वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रही हूँ हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। ये इतिहास में तो इम्पोर्टेंट है ही, बिहार के इतिहास में इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और बात करें जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, वो थे गौतम बुद्ध, और उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, और ये वर्तमान में अभी नेपाल में है। उनके पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग जब किया तो उस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उनके पहले जो गुरु बने वो थे आलार कलाम, और 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान बोध गया कहलाया। इसके बाद अगर बात करें तो गौतम बुद्ध ने जब पहली बार उपदेश दिया था, तो जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इसे बौद्ध ग्रंथ में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ काफी इम्पोर्टेंट है। और जैसे उन्होंने जो गृह त्याग किया उसे क्या कहा गया, जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तब क्या कहा गया, जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो उसे क्या कहा गया, तो ये चीजें काफी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ और धम्म, और उन्होंने अपनी उपदेश जो थी वो पाली भाषा में दी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो बुद्ध से के जीवन से जो जुड़े बहुत सारे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रतीक है जो काफी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बुद्ध के जन्म से जुड़ा है कमल और सांड, वहीं पे उनके गृह त्याग से जुड़ा है घोड़ा, उनके ज्ञान की जो उन्होंने प्राप्ति की उससे जुड़ा है बोधि वृक्ष या पीपल, और निर्वाण का जो प्रतीक है वो है पद चिन्ह स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में, और ये जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। और पूछा जाता है कि कुशीनगर कहाँ है, तो कुशीनगर है यूपी में। तो उनका निधन हो गया, और उनके इस निधन को काफी इम्पोर्टेंट है महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म में इसे। तो उनके जन्म से मृत्यु, उपदेश और उनके हर चीज को बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया है जो काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो बहुत साहित्य से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। ये पाली भाषा में रचा गया है और इसकी संख्या 3 है। विनय पिटक, जिसमें हम भिक्षु या भिक्षुओं के जो आचरण संबंधी नियम है उनके बारे में पढ़ते हैं। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्यवस्थाएं हैं। और बात करें अगर जातक कथाएं के बारे में, तो मूल रूप से पाली भाषा में ये रचा हुआ है, और इसमें बुद्ध के पूर्ण जन्म की, मतलब बुद्ध में ऐसा माना जाता था कि पूर्ण जन्म होता है, तो उस बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं उसमें थी। और बौद्ध चरित्र किसके ने रचा है काफी इम्पोर्टेंट है, तो जैसा कि हमें जानते हैं अश्वघोष ने उसे रचा था। और बात करें इसके अलावा जो धम्म पद है ये भी पाली भाषा में, और इसे बौद्धों की गीता कहा गया। इसके बाद बात करें, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो बुद्ध थे हमारे, उनके उनसे जुड़े जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो बौद्ध संगतियां हुई थी, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुद्ध संगतियां, क्योंकि जो संगतियां हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, पूछा जाता है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात करें 483 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय हर्यक वंश का शासन चल रहा था, और उसके राजा थे अजात शत्रु। उन्होंने बुद्ध संगति बैठाई थी, और वो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, और ये हुआ था राजगृह में, जो काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ, और ये कराया था शिशुनाग वंश के कालाशोक ने। ये भी एक बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे कालाशोक, और ये उस समय अध्यक्ष थे साब कमीर, और ये वैशाली में हुआ था। उसके बाद बात करें तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक ने कराया था, सम्राट अशोक मौर्य वंश के, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र और तिस। पाटलिपुत्र में ये किया गया था। और इसके बाद जो चतुर्थ हुआ था वो कनिष्क
थे कुषाण वंश के राजा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बड़े सम्राट थे। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो ये है बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने डिस्कस किया, और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, हमें आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा। थैंक यू।